बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामूलाती गपशप विद जीशान आदिल की एक और एपिसोड में आप सभी सुनने वालों को और देखने वालों को खुशामदीद। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप सब लोग जहां जहां मौजूद हैं बहुत सी सलामती, बहुत सी खुशियां, बहुत सी कामयाबियां, बहुत सी बरकतें, बहुत सी रहमतें हमेशा दोनों जहानों में आपके हम कदम रहे हैं। हम एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में आए हैं, थोड़ा सा गैप अगेन, जिसके लिए माजरत चाहते हैं। कोशिश यही है कि एक रूटीन बन जाए और ऑल्टरनेट डेज पर या डेली आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करते रहें। कुछ बल्कि इस वाले वीडियो पर एक काम ये भी हुआ कि मैंने इसको डेलिबरेटली थोड़ा सा डिले किया, जानबूझकर थोड़ा सा मैंने इसको डिले किया, क्योंकि कुछ जज्बात हाइपर हुए हुए थे और आपसे उस हाइपर लहजे में बात करना मैं चाहता नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि जरा थोड़ा सा गर्द बैठ जाए तो उसके बाद फिर आपसे बात की जाए। पिछले दिनों भारत की चांद गाड़ी जो है वो चांद पर लैंड कर गई और उसमें पाकिस्तानियों ने पिटने डाल दिए। लिटरली मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि पिटने डाल दिए। कुछ लोग जो हैं वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर मुबारकबाद के पैगाम लेकर अपनी फेसबुक पर लगे रहे, जैसे मोदी साहब उनके फेसबुक को डायरेक्ट विजिट करते हैं। कुछ लोगों को निहायत शर्मिंदगी हुई, आज भी शर्मिंदा है कि जी देखो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहाँ पहुंच रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके हवाले से थोड़ी बहुत बातचीत आपके साथ जरूर की जाए। कुछ हकायक ऐसे जो कि आपके सामने आने चाहिए या शायद आपने नजरअंदाज किए हुए हैं, सामने तो पहले भी होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमें खुद ये आदत हो गई है कि हमने दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने गाल पर तमाचे मारने हैं ताकि ये भी लाल हो जाए। मुझे इसकी वजह नहीं समझ आती। एक तो ये कि ये चौथा मुल्क है जिसने के चांद पर अपना मिशन भेजा। सबसे पहले अमेरिका, उसके बारे में कयास आराइयां भी हैं, सब कुछ है। हम फर्ज करेंगे कि जी सब कुछ सच है, कोई इसमें जो है वो दरोग गोई या झूठ नहीं है, ठीक है। अमेरिका है, रशिया है, चाइना है और अब भारत है। चाइना ने इससे भी ज्यादा बढ़कर काम किया था कि तारीख गोशों की तरफ उनका मिशन गया था और फिर उन्होंने चावल उगाने का एक कामयाब तजुर्बा भी किया था चांद में, ठीक है। ये एक अलग कहानी है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और सब कुछ, लेकिन शायद इसके बारे में चूंकि हाइप नहीं बना, क्योंकि चाइना से तो हमारा कंपटीशन ही नहीं है। हमारा तो कंपटीशन बनता है आपके बकौल, आपकी नजरों में इंडिया से। मेरे बकौल, मेरी नजरों में इंडिया से भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। उसकी क्या वजह है वो मैं अभी अर्ज करूंगा कि उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल जी, बहुत सारे लोगों को बहुत जख्म लगे कि जी देखो इंडिया, उससे पहले भी कुछ जख्म लगे हुए हैं। आजकल एक अजीब सा फिनोमेना आ चुका हुआ है पाकिस्तानियों में खास तौर पर कि हमें कंपैरिजन या आप समझ लें कि मुकाबला तो खैर हम करने के लिए आते ही नहीं है ना। जो हम में से मुकाबला कर रहे हैं उनको हम डिमोट कर देते हैं, हम उन लोगों को फेमस करते हैं जो कुछ भी, जिनके क्रेडिट पर कुछ नहीं है। अब नाम नहीं लेना चाहिए किसी के भी हवाले से, आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे टिकटॉकर्स इस तरह के मशहूर हुए हैं जो कि कुछ उनके क्रेडिट पर नहीं है, या कोई नाच होगा या कोई अजीब सी पैरोडी होगी, कुछ इस तरह की चीजें। और जो ओरिजिनल हीरोज हैं हम खुद उन्हें पीछे धकेल देते हैं। और एक लिस्ट है मेरे पास इस तरह के नामों की कि जिनको पीछे धकेल दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मरहूम। खैर, तो जनाब कुछ जो मैंने बातें आपके साथ करनी है कि ये आपके दिल पर एक बड़ा छाला बना हुआ है कि जी इंडिया ने पता नहीं गाड़ियां बना ली हुई हैं और इंडिया जो है वो अब चांद पर पहुंच गया है, वगैरह वगैरह टाइप की चीजें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि जी स्पार्को ने पहले शुरू कर दिए थे काम, इंडिया का जो ये जो स्पेस डिपार्टमेंट है इससे पहले स्पार्को ने काम शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, वगैरह वगैरह टाइप का। फिर जनाब वो इन्वॉल्वमेंट हो गई और ये हो गया और वो हो गया, सब कुछ। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक तरीक़ाकार से। आप झुटलाना चाहें आप झुटला सकते हैं, लेकिन मेरे पास इन बातों को जो मैं कहने जा रहा हूं यकीनन सच मानने की बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं उसको मानता भी हूं और इसीलिए मैं आप तक पहुंचा भी रहा हूं। पाकिस्तान और इंडिया का डायरेक्ट कंपैरिजन बनाना शायद बेवकूफ़ी है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.5 अरब या 1.25 अरब के करीब उनकी आबादी है। आपकी आबादी टोटल जो बनती है वो अभी जो हकायक आए हैं और जो
नंबर्स जारी किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, वो 24 लाख करोड़ से कुछ ऊपर आबादी पाकिस्तान की बनती है। तो 24 करोड़ और तकरीबन 1.25 अरब लोगों का कोई ऐसा मुकाबला नहीं बनता है। लेकिन ये भी हमारी शान है, अगर आप इसको इज्जत की बात लेना चाहते हैं, लेनी चाहिए, कि आप और मैं जो हैं वो कंपटीशन 1.25 अरब के लोगों की आबादी के मुल्क के साथ कर रहे हैं, ना कि इर्द गिर्द मौजूद और जो छोटे मुल्क हैं जो हमारी आबादी के कंपैरिजन पर आते हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी तो यही बात है। अगर आप इसको कंपैरिजन पर लेकर जाते हैं और कंपटीशन पर लेकर जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन और कंपटीशन है। और मजे की बात यह है, हमारे लिए तो है ही है, इंडिया जो है वो मुस्तकिल दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर रहा है और इसकी कोई लॉजिक या कोई वजह नहीं समझ आती। वो चाइना के साथ नहीं करता, वो पाकिस्तान के साथ करता है। वो श्रीलंका के साथ नहीं करता, वो पाकिस्तान के साथ करता है। वो बांग्लादेश या नेपाल के साथ नहीं करता, वो ईरान के साथ भी नहीं करता, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ करता है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा एजाज की बात है और इसमें मैं भी और आप भी बड़ी एक ये अचीवमेंट है कि इंडिया को हमने इतना टफ टाइम दिया हुआ है कि हम उनके हवासों पर सवार हुए हैं। अब कहीं रिसेंटली उन्होंने कुछ ऐसी बातें करनी शुरू की हैं, जी पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा ना सोचें वगैरह वगैरह। लेकिन अभी भी उनका मीडिया अगर आप देखते हैं तो उनके मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की खबरें और एक पता नहीं कैसा प्रोपेगेंडा। अब आप देखें 1.25 अरब की आबादी, अगर उसका सिर्फ 5% हिस्सा भी उन खबरों को सच मान लेता है तो आपकी आबादी से ज्यादा का वो हिस्सा बन जाता है। और फिर ये कि जब वो आप खुद को बुरा कहना शुरू हो जाएं तो ये कितना बड़ा जुल्म हो जाएगा। आपको अपने अंदर अपने दिल में ये बात लेकर आनी और बहुत सारी हालात में आपको देखना होगा। हालात ये हैं कि हमें अपने हीरोज को क्रिएट करना पड़ेगा और हमें करना चाहिए। हमारे पास चेयर करने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज अब भी मौजूद हैं कि जो हमारा फख्र बन सकती हैं। मदर टेरेसा को वो आज तक कितना ज्यादा मान देते हैं, कितनी ज्यादा इज्जत देते हैं। अगर कहीं पर कोई काम सोशल वर्क के तौर पर हो रहा हो तो वो अगले को कहते हैं तुम ज्यादा मदर टेरेसा बन रहे हो। हम ईदी साहब को कहाँ लेकर आते हैं? ईदी साहब मदर टेरेसा से कहीं आगे थे और अभी भी हैं। ईदी साहब के जाने के बाद भी ईदी फाउंडेशन जो है वो अभी भी उस लेवल से तकरीबन उसी लेवल पर काम कर रही है जब ईदी साहब के होते हुए करती थी। लेकिन हम उनको चेयर नहीं करते, क्यों? अब इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। बहरहाल जी, चंद्रयान और ये गाड़ी की कहानी पर वापस आते हैं। आपको पता है अब बात यह है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा तंजन बात करने के आदी हो चुके हैं और जब भी हम उनको कुछ अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि जी इनका क्या फायदा, क्या है, अवाम तक क्या पहुंचेगा, ये है वो है। आपको पता है पाकिस्तान पूरा जहाज, जंगी जहाज बना रहा है जो कि इंटरनेशनल जो वॉर स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरता है। शुरू में 49% पाकिस्तान में और 51% चाइना में वो जहाज बन रहा था। मैं जी F-17 थंडर की बात कर रहा हूं और पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात यह है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो पाकिस्तान का ये जहाज बाहर बेचने नहीं दे रहे हैं, अगरचे इसके ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों ने अप्रोच किया है कि वो ये जहाज खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो अब चूंकि इस बात को बताने का मकसद यही है कि हमारे ऊपर किस तरह का प्रेशर आता है। हमें अपना ये स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज बेचने की इजाजत नहीं मिल रही। इनफैक्ट हमें तो इजाजत है, लोगों को खरीदने की इजाजत नहीं मिल रही, इस तरह से कह लें। और इंशाल्लाह ये बैरियर भी हट जाएगा, अनकरीब हट जाएगा। तो ये जहाज और गाड़ी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। इंशाल्लाह जब गाड़ियां बनानी हम शुरू करेंगे तो वो हम कर लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे आगे बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात मैं जरूर कह दूं, मैं मसाइल से आंखें नहीं चुरा रहा। इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बकअप करना चाह रहा हूं कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो इंडिया की सोचों में नहीं है। वो लोग तो फिल्में बना रहे हैं, अपने लोगों को वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए तरगीब दे रहे हैं कि भाई वॉशरूम इस्तेमाल करो। वो लोग इश्तहार, अमिताभ बच्चन जैसा बड़ा स्टार
वो वॉशरूम के टॉयलेट के इश्तहारों में काम कर रहे हैं वो। तो ये एक उनका बहुत बड़ा मसला है जिसको कि वो अभी एड्रेस कर रहे हैं। फिर क्या उनके यहाँ खाना जंगी नहीं हो रही? उनके कितने बड़े बड़े इलाके, जिसमें मणिपुर है, जिसमें कश्मीर है, जिसमें पंजाब है, जिसमें और तमिलनाडु है, और बहुत सारे हैं जो कि अलहदगी पसंद जो लावे हैं वो वहां पर पक रहे हैं। और जो पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो उनकी पॉलिसी मोदी साहब ने बनाई हुई है कि वो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं और वो माइनॉरिटीज को बुरी तरह से कुचल रहे हैं और नफरत भर रहे हैं लोगों के अंदर। ये नफरत जब कहीं और निकास नहीं लेगी ना, तो ये उनके अपने मुआशरे के अंदर सरायत कर जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा कि भारत जो है जिस किस्म की नफरत वो फैला रहा है लोगों के खिलाफ, वो अल्टीमेटली उनको खुद को अफेक्ट करेगी। अब तीसरी बात आपको बताते हैं, स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान जहां पर सिचुएटेड है, वाक़ है पाकिस्तान, वहां पर एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है। इन सब पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका वाहिद सुपर पावर है और वो इस रीजन में उभरती हुई कुव्वतों जैसे कि रशिया और चाइना है, एक तरफ ईरान है, इनको आंखें दिखाना चाहता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान या इंडिया दो ममालिक हैं जो कि अमेरिका के काम के ज्यादा नजर आते हैं। पाकिस्तान में एक स्टेबल दौर आया पिछले कुछ दिनों में, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जो मारधाड़ वाला सिलसिला या एनार्की का सिलसिला वो पैदा किया गया, और अब पाकिस्तानी जो हैं वो खुद अपनी ही फौज और अपनी ही जो दूसरी पार्टीज हैं उनके नॉर्मली खिलाफ हो चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है। जो मैं सही आपको बताऊं, खुलकर इंशाल्लाह इस बारे में मजीद बात आने वाले प्रोग्राम्स में होती रहेगी। फिलहाल मैं आपको जो है स्ट्रेटेजिकली बताऊं कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथ में मुकम्मल तौर पर नहीं है, वो एतबार भी नहीं कर सकता पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का झुकाव अभी भी टिल्ट जो है वो चाइना की तरफ है, खासकर सीपैक के जो इनॉग्रेशन हुआ था उसके बाद से 2013 में, वैसे 2015 में फॉर्मली हुआ था लेकिन 2013 से इसका आगाज हो गया था, इसलिए अभी 10वीं सालगिरह सीपैक की बनाई गई है। तो सीपैक जो है वो बहुत बड़ा मंसूबा है और अगर इसकी तरफ पाकिस्तान मुकम्मल तवज्जो के साथ काम करता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल आने वाले वक्तों में हल होंगे। लेकिन हमें उसके लिए इंतजार करना होगा, हमें उन साजिशों को समझना होगा जो कि इन सारे हवालों से काम कर रही हैं। चाइना और रशिया ने मिलकर अमेरिका को कॉर्नर करने के लिए इकट्ठ किया है, अगरचे ये अनाउंस नहीं है लेकिन हम सब जानते हैं चाइना से डायरेक्ट टक्कर है अमेरिका की, रशिया से डायरेक्ट टक्कर है, ईरान से डायरेक्ट टक्कर है। पाकिस्तान इस सूरत हाल में अमेरिका के काम का नहीं रहा ज्यादा। इंडिया एट द सेम टाइम, चूंकि वो एक बड़ी आबादी भी है, एक बड़ी मार्केट भी है, तो वहां पर ये जो आप देखते हैं ना कि जी अभी फलाने ने भी अपना बिजनेस इंडिया में शुरू कर दिया, तो अभी फलाने ने भी शुरू कर दिया, और आप जो है वो ऑलमोस्ट इस पर परेशान होते हैं कि जी ये क्या हो गया है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये बड़ी समझ आने वाली बात है कि इंडिया की तरक्की में जहां इंडियंस का अपना क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं है, अपना भी क्रेडिट है, वरना अगर वो इन सब चीजों को त्याग कर और ठुकरा कर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो वो एक अलग मामला है। लेकिन उनको ये सारे फायदे पहुंचाए जा रहे हैं दरपर्दा। बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि जब आप कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने बहुत कुछ एक तस्वीर बननी शुरू हो जाती है। इंडिया को स्ट्रांग करना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस रीजन के अंदर, ये बात आप दिल से मानते हैं। मैं अगर इस बात से को अदा कर रहा हूं तो ये मैं कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं कर रहा, आप जानते हैं इस बात को कि इंडिया की कितनी जरूरत है अमेरिका को, क्योंकि ये रीजन सऊदिया ऑलमोस्ट आप समझे कि अब उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ वो नहीं है जो कभी थे। फिर इसी तरह से तुर्की के साथ वो मामलात नहीं है, ईरान आपके सामने है, रशिया, चाइना, ये सब लोग, ये एक रीजन पूरा मिलकर जो है वो एक ब्लॉक बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अमेरिका को एक शदीद सेटबैक लगेगा। चाइना ने
आगाज से ही अफ्रीका को टारगेट किया हुआ है, वहां तरक्की पहुंचाने के लिए वो कोशां है। और आप वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, जिसका एक हिस्सा है सीपैक, उसको अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो वो अफ्रीका के ममालिक को बहुत ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है और वो वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव हो जाता है, एक तो तिजारत आसान हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। फिर चाइना का जो अब तक का विजन है वो यही है कि वो अकेले तरक्की ना करे, वो साथ में लोगों को लेकर तरक्की करे। और ये सामने नजर आ रहा है, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाला दौर नहीं है। कुछ लोगों को ये भी कहते सुना कि जी ये चाइना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई शक्ल लेकर आ रहा है। ऑब्वियसली उसके मफादात हैं, लेकिन उसका वर्किंग स्ट्रेटेजी वो बिल्कुल अलग है। वो कैप्चर नहीं करना चाहते इलाकों को, वो आप समझें कि उनको वसाइल देकर और उनको अमाउंट देकर, उनको पैसे देकर वो अपने साथ मिला रहे हैं सहूलियात के बदले में। तो ये एक फेयर डील नजर आती है अब तक। तो ये अगर आप सारी सिनेरियो को देखते हैं और नजर कड़ी से कड़ी मिलाकर रखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो सकता है कि भारत जो है इसकी तरक्की के पीछे क्या अवामिल हैं। हालांकि भारत हिंदुत्व को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है और खुद उनके अंदर इसको लेकर बहुत ज्यादा तफरीक पाई जाती है। उनकी अपनी पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा जो तनकीद है, खुद इंडियंस जो अकल वाले हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में अभी आप देख लें, ब्रिक्स ममालिक की जो इकट्ठ हुआ, उसके अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनके साथ क्या सलूक हुआ। वो जहाज से नहीं उतरे, उनको किसी मेन डिग्निटरी ने इस्तकबाल के लिए नहीं आया, एक वजीर को भेजा गया था। वो जहाज में वापस जाकर बैठ गए और फिर नायब सदर सुना है कि वो आए और फिर मोदी साहब को लेकर वो गए। एट द सेम टाइम जब चाइना के सदर आए शी जिनपिंग, तो वहां पर जो ब्रिक्स ममालिक जहां पर हो रहे हैं उनके सदर खुद वहां पर मौजूद थे शी जिनपिंग साहब का इस्तकबाल करने के लिए। फिर आप नरेंद्र मोदी की जो ब्लंडर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस की स्पीच में हों, वो मुलाकातों में और ट्रम्प के साथ या बाइडेन के साथ, आप उन चीजों को देख लें। लेकिन दुनिया की मजबूरी ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मईशत है। आप इससे अंदाजा लगाए ना, ये बड़ी फनी सी एक बात है। पिछले दिनों जब चाइना और इंडिया की आपस में एक कन्फ्लिक्ट हुई लद्दाख के मकाम पर, तो उस दौर में इंडिया में एक सेंटिमेंट था जो चाइना मुखालिफ था, और तो मेड इन चाइना की शर्टें उन्होंने बनाई बहुत बड़ी तादाद में, जिसके यहाँ ऊपर लिखा गया क्रश चाइना, और उन्होंने वो जाकर बेची। तो ये बिजनेस है, बिजनेस, क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, बड़ी तादाद में वो शर्ट्स इंडियंस ने खरीदी जो कि मेड इन चाइना थी, क्रश चाइना के हवाले से। तो इस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस भी कर लिया। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसका बिजनेस अपनी जगह पर है, और बड़ी बड़ी कंपनीज जो वहां पहुंच रही हैं उसकी भी रीजन है, इंडियंस की अपनी मेहनत है। मैं बिल्कुल उनसे कोई पुरखाश इस तरह की नहीं रखता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को डिग्रेड ना करें। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं जिसमें से सिर्फ 4 अभी तक चांद पर पहुंचे हैं। क्या दूसरों ने अपने आप के मुंह नोच लिए, सर पाड़ लिए, क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। तो टेक इट इजी। 200 से ज्यादा ममालिक में से सिर्फ 4 ममालिक के लोग अगर चांद पर पहुंच गए हैं तो इसमें बाकी दुनिया का कुछ नहीं उखड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। कोई किसी दुनिया ने नहीं कहा हम कितने बुरे हैं, हम कितने कम फहम हैं, हम कितने बेइल्म हैं, हम कितने ये हैं, हम कितने वो हैं। हमारे मसाइल हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह मसाइल हैं, कहाँ मसाइल नहीं है। इनको बेहतर करने की जरूरत है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को मार मार के अपना मुंह लाल करूं और लोगों को दिखाऊं कि देखो जी मेरा भी मुंह लाल है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा, सूरह कहफ आखिरी दौर है, दज्जाल का वक्त करीब है। सूरह कहफ की तिलावत कही गई है कि बार बार कीजिए। उसका एक वाकया है जो कि इससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। 2 दोस्तों का किस्सा अल्लाह पाक कुरान पाक में सूरह कहफ में बयान फरमाते हैं, जहां पर एक जो है उसको तमाम वसाइल मौजूद हैं, वो उसके पास पावर भी है, उसके चश्मे बह रहे हैं और उसकी इरिगेशन का भी बड़ा इंतजाम है, अंगूर की बेलें हैं, खजूर के दरख्त हैं, बड़ा कोई वो आसूदा हाल है। और एक है जो गरीब सा आदमी है। तो एक मौके पर वो गरीब सा आदमी उसको कहता है, और वो उसको ताने देता है कि तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो,
अव्वल तो मुझे यकीन है कि कोई आखिरत है ही नहीं, अगर हुई भी तो मैं वहां भी खुश रहूंगा जैसे मैं अभी यहाँ पर आसूदा हाल हूँ, तो वहां भी जूतियां चटकाते फिरोगे। तो उसने कहा कि ऐसा मत करो, अल्लाह ताला तो का कोई पता नहीं होता कि अल्लाह कब किसका के वक्त को फेर दे, तो तुम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये सब कुछ मिला है। और फिर एक दिन वो बाग उजड़ गया और तब उसने कहा हाय मैंने काश अल्लाह के साथ शिरक ना किया होता। तो इन चीजों से ये जो दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश है, इससे इसका हिस्सा जरूर इस तरह से बने कि इल्म हासिल करें और आगे बढ़ें और सब कुछ करें, लेकिन तरबियत भी अपनी साथ में रखें। ज्यादा इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। उस दौर में भी कैसर और किसरा बहुत बड़ी बड़ी मुमलकतें थीं, लेकिन जब वक्त आया तो उनको घुटने बिठा दिया गया। अगर हम इस काबिल बनेंगे तो हमारे इर्द गिर्द कोई भी इस काबिल नहीं है जो हमसे बेहतर हो। हमें मरूब नहीं होना है, हमें अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है, जिसमें बहुत सारी गुंजाइश है। बहुत लंबी बात हुई जी, आई होप कि मैं मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुआ हूँगा। मेरी बातों को याद रखिएगा, इंशाल्लाह अन करीब आप इनको पूरा होते हुए भी देखेंगे इंशाल्लाह। बशर्ते जिंदगी बशर्ते सेहत, आपसे दोबारा इस चैनल पर मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ दोबारा मुलाकात होगी आने वाले दिनों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आफी हमारा